आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? नहीं। आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। सही पकड़े हैं। हाँ। मतलब कोई पेशाब छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है। आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि जब तारीख लिखी जाएगी, हाय 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 जब इतिहास लिखा जाएगा, यही नहीं अभी और सुनिए, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। अब बोल। मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूं। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह। तो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। कैसी अब बैठे बात? भी हमारे मंच पे है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे हाँ तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू की क्लिप में देखा कि किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना ओम कश्यप को शायरी के साथ एक्सपोज करा है। हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो साहित्य आज तक पर पहुँचे थे और अंजना ओम कश्यप उस शो को होस्ट कर रही थी। तभी इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ ऐसे अंदाज में अंजना ओम कश्यप को एक्सपोज करा है, जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में पूरी दिखाने वाला हूं, तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। अच्छा। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। कैसी अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते मैं नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। पर साहित्यकार हमारी हो, भी तो शिकायत है, आजाद रहते देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अच्छा। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए छोड़ आप भी दीजिए मजबूर होते हैं छोड़ दीजिए इस मंच संस्था। पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज सड़क तक पर- जैसा देखिए, मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, देखिए, आप भी मैं जानते एक बार- हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। ठीक है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं, तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं
किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत हम निकालिए। यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान सिफा- हैं आप। वाह दीदी, वाह दीदी। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, एक सेकंड, आपने नेता, एक देखिए सेकंड, मैं बात पूरी, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप सुनिए। नहीं, मैं आपकी कविता उस बाद में माटी का सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो सिफारिश वाले और गई। हो अब गए। मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम बात तो सही है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आप आपकी हमारे कविता बहुत मेहमान अच्छी हैं, थी। सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा आप- है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या बात है। वो पीछे से कोई मुझे कह रहा है कि कुछ सुनना चाहते हैं वो लोग, हाँ, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुना देता हूँ। मैं एक और नज़्म इमरान जी सुनाता यहाँ हूँ। बैठे हैं तो एकदम लय में। अच्छा, उस पे सुनाए? नहीं, ये आज ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसी पे चलने दीजिए। एक नज़्म सुनाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए गए हैं तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है। तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए। याद होगा आपको, इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते। ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। शायर कितना बचा है और कितना सियासतदान हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदान कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है। मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं। और ऐसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं? बहुत कम। ये हाथ बढ़ने चाहिए, इस सेशन के अंत तक ये हाथ बढ़ने चाहिए। हाँ, बहुत कम तादाद है। इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ शायरी सुनाना चाहिए। मैं शायरी सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। इंकलाब होगा, पहला नाम हमारा होगा।
धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और अभी तो रुको, आग और पानी का जिक्र कर रही थी तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर, इरशाद इरशाद। ये जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। भाई कैसी लगी? सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन चुटकी आपने ये चर्चा छेड़ी है तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना। अंजना, आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। ये हुई ना बात। की जीने के लिए और खूबसूरत हो आपने सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी। सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे। हाँ, लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का। आडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुनाएं। अब आडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। अब आडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।